आज हम बात करेंगे जी आपकी हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन को ना समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हार्ट लाइन के मूल को समझें। हार्ट लाइन, हृदय रेखा, दिल की रेखा, आप जो भी कहेंगे, हार्ट लाइन के अलग अलग प्रकार होते हैं। आप हार्ट लाइन को मैंने अनेक बार अनेक मौकों पर आपको समझाने की कोशिश की है। कल किसी बहन का मैसेज आ गया, बिटिया का, वो चाह रही थी कि मैं हृदय रेखा के बारे में कम बताता हूं। जी देखिए, मैं सब रेखा के बारे में बताता हूं, अब आपने बोल दिया तो दोबारा बता रहा हूं। देखिए देखिए दिल की रेखा, ये दिल की रेखा होती है। देखिए इसका मूल समझ लीजिएगा दिल की रेखा का। नंबर 1, एक चीज आप समझ लीजिए, दिल की रेखा जिस भी उंगली के पास जाकर के रुकेगी, उस उंगली का, उस पर्वत का, देखिए यहां कहते हैं पर्वत हस्तरेखा शास्त्र में, कुंडली में कहते हैं ग्रह। बात दोनों ही एक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अब ये बृहस्पति की उंगली है। अगर आपके दिल की रेखा बृहस्पति पर चली गई, ऐसे लोग ज्ञान से जुड़े होंगे, सूझबूझ वाले होंगे। बृहस्पति सूझबूझ के देता है। एक बात और मूल याद रख लीजिए, मेरे को याद आ गया बीच में ही। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जब भी किसी से संबंध बनाना हो, किसी से दोस्ती करनी है, किसी से रिश्ता जोड़ना है, उसकी दिल की रेखा जरूर देख लें। जितनी लंबी दिल की रेखा होगी, इंसान उतना ज्यादा रिलायबल, विश्वसनीय, भरोसेमंद होगा। क्या होगा? विश्वसनीय होगा। दिल की रेखा जितनी छोटी होगी, इंसान उतना स्वार्थी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात बता रहा हूं आपको, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी ये। बिल्कुल सिंपल सिंपल। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिसी से संबंध बनाना हो, उसकी दिल की रेखा को देख लें। अब दिल की रेखा अगर गाय की पूंछ की तरह शुरू हो गई, देखिए गो पूंछ। अब अनेक जो शास्त्र है हमारे कहते हैं गो पूंछ, कुछ शास्त्र कहते हैं मोर पंख। दोनों एक ही बात है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये गो पूंछ, ये गाय को क्या कहा गया? गाय को कहा गया संस्कारों की देवी। ऐसे लोग, गाय को संस्कारों की देवी क्यों कहा गया? देखिए मैं आपको उसका मूल बता देता हूं। गाय में नवग्रह का वास होता है, इसलिए गाय को माता का दर्जा। देखिए हिंदू संस्कृति में सब जो चीजें हैं वो वैज्ञानिकता के आधार पर हैं। अब आप कहेंगे जी कहां होता है? आप, गाय में सूर्य नाड़ी होती है। साइंस ने भी मान लिया कि गाय पर जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस नाड़ी, सूर्य नाड़ी पर पड़ता है और वही उसके दूध को प्रभावित करता है। इसलिए जो गाय का दूध है वो अमृत के समान होता है। अब साइंस भी मानता है इस बात को कि जो गाय का दूध है वो बौद्धिक बल से शारीरिक बल के लिए अति उत्तम है, इसलिए कहा गया है। अब गाय परंपराओं को, हमारी परंपरा है गाय माता, ऐसे लोग परंपराओं को मानने वाले होंगे। गाय की पूंछ बनी होगी, परंपराओं को मानने वाले होंगे, नेक इंसान होंगे। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है। अब अगर आपकी संतान की हाथ में भी ऐसी रेखा है, आप खुद देखिए, अपने पंडित खुद बनिए। बार बार कहता हूं आपको, अगर आपकी संतान की भी हथेली में ऐसे ही गोपूछ बनी हुई है, चद्दर तान के सो जाइए, आपकी संतान सेवा करने वाली होगी। लोग बोलते हैं कि जी बच्चा है जी, बहुत शरारती है, कहना नहीं मानता, 12 साल का है। अरे भैया 12 साल का बच्चा तो शरारती होगा, शरारती होना चाहिए। क्यों? एक समय था जब बच्चा स्कूल से घर जाता था, घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर आता था, उसे क्या कहते थे? मेरा लाल, कोई शरारत नहीं करता है, बहुत मीठा है। आज के समय में पता क्या आता है? ऐसा बच्चा जो कोई शरारत ना करे उसे लल्लू कहते हैं। बच्चा जितनी शरारत करेगा उतना ज्यादा एक्टिव रहेगा, आप ये समझ लीजिए बस। और देखिए अगर आपकी संतान की हथेली में चद्दर तान के सोइए, क्योंकि वो आपकी सेवा करने वाली है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये पहला चिन्ह है सेवा का। अब हार्ट लाइन की बात कर रहे थे, मैं भटक जाता हूं असल में ना, कहीं और चला जाता हूं मैं, मेरे साथ एक ये दिक्कत है। तो अब अगर आपके दिल की रेखा बृहस्पति पर आ गई, ऐसे लोग ज्ञान से जुड़े हुए होंगे, बौद्धिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होंगे, ज्ञान बड़ा स्ट्रांग होगा इन लोगों का। अगर ये रेखा यहां तक नहीं पहुंची है, देखिए मैं ना इसको वापिस कर देता हूं। अब आपकी रेखा छोटी हो गई, ये यहां तक आ गई, ये यहां तक आ गई, ये शनि, ये शनि, ये भाग्य का स्थान है, धन का भी स्थान है। ये रेखा छोटी हो जाएगी और यहां तक आकर के ही रुक जाएगी। ऐसे लोग धन के बारे में बहुत सोचने वाले होंगे,
वो अपने धन कमाने के लिए किसी का नुकसान भी कर देंगे, कोई बड़ा विषय नहीं है। अगर ये रेखा उससे भी छोटी हो गई, अगर दिल की रेखा वालों की छोटी ए आई और यहां करके रुक गई, अब ये यहां तक, अत्यधिक स्वार्थी इंसान, बहुत स्वार्थी इंसान होगा, अपना काम निकलवाने से मतलब रहेगा, दुनिया जाए भाड़ में। देखिए, इंसान को मित्र बनाना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, ऐसे इंसान से बनाना चाहिए जो भरोसेमंद हो, विश्वसनीय हो। जो इंसान स्वार्थी है वो कब दगा दे देगा कुछ नहीं पता। स्वार्थी इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर ये रेखा छोटी है तो ये अच्छी संकेत नहीं है, अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि ये रेखा दगा देने वाले लोगों की शादी हो जाती है। जितनी छोटी हो जाएगी उतना ज्यादा इंसान भरोसा खोने लगेगा, विश्वसनीय नहीं रहेगा। हाँ, अगर ये रेखा लंबी है और आगे आकर के दो मुख हो गई तो इसे विष्णु रेखा कहा गया है। ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा होती है, विशेष आशीर्वाद होता है। अगर ये रेखा 3 शाख में बट गई तो ऐसे लोगों पर भगवान शिव की अनुकंपा हो जाती है। क्या जाती है? भगवान शिव की अनुकंपा हो जाती है, लेकिन बशर्ते ये 3 शाख आपके बृहस्पति की उंगली की तरफ जानी चाहिए। देखिए, मैं बना देता हूं, ये शाख, ये बृहस्पति की उंगली है, इसकी तरफ आ गई, लेकिन अगर ये शाख उतर करके यहां आ गई तो ये धोखे का निशान हो जाता है। दिल की रेखा जब भी दिमाग की रेखा से जाकर के मिलती है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन दिमाग की बजाय दिल से करने लगते हैं और इसमें कोई चीट कर जाता है। ये मैं बार बार कहता हूं आपको। तो ये रेखा दिल की रेखा जितना आपके उंगलियों की तरफ झुकेगी उतना उत्तम होता है, और जितना दिल की रेखा से कोई शाख निकली अगर वो उंगलियों की तरफ चली गई है तो इसे राजयोग रेखाएं भी कहा गया है, ऐसी चली गई हैं, ये देखिए। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ आ गई हैं तो ये नुकसान का इंडिकेशन है, टेंशन का इंडिकेशन है, परेशानी का इंडिकेशन है, बार बार दिल को धक्का लगने का योग है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको दिल की रेखा के बारे में बता दिया है, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से। देखिए, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है। हाँ, दिल की रेखा की अलग अलग 13 तरह की होती है। दिल की रेखा 13 अलग अलग श्रेणियां हैं दिल की रेखा की। हम लोग अभी डेमो क्लास लेकर के आ रहे हैं। आप इसी नंबर पे, मेरा ये नंबर वीडियो में लिखा आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप करेंगे ना तो आपके पास डेमो क्लास का लिंक आ जाएगा। आप अपनी सीट बुक कर लीजिए। हमारा टारगेट यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि अपने पंडित खुद बनो। आप हस्तरेखा का इतना ज्ञान तो जरूर कर लो, अर्जित कर लो कि आपको अपना हाथ दिखाने के लिए कहीं ना जाना पड़े। क्योंकि बाहर जाओगे ना, पता नहीं कौन सा नगरत्न लगा देंगे 1 लाख रुपए का, कभी 60,000 रुपए का, कभी 50,000 रुपए का, ये ले आ जी, वो ले आ जी, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और मेरी इच्छा यही है कि आप अपना हाथ खुद देख लो। और दिल की रेखा के बारे में कहीं भी कोई दिक्कत है, मेरा नंबर इसी वीडियो में चल रहा है, नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, फोटो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपको वहीं बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दिल की रेखा की सभी 13 प्रकार को आप समझना चाहते हैं तो पंडित जी हस्तरेखा.com पे जाइए, आपको दिल की रेखा पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा वहां कि दिल की रेखा कैसी कैसी होती है। राधे राधे।